Good morning, second class students. This is your English class. Open your student book, page number 85. 85 पेज नंबर ओपन कीजिए बेटा इंग्लिश की स्टूडेंट बुक में। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे एडिंग फुल एंड लेस टू मेक न्यू वर्ड्स। कुछ एक वर्ड्स दिए गए हैं, उनके साथ हम फुल एंड लेस यूज़ करेंगे। Read these sentences. Look at the words in colors. Meena is always happy. She is cheerful girl. Here, full means full of. Full का मतलब है कि उसमें ये बात बिल्कुल अच्छे से भरी हुई है। भरी हुई है मीन्स सबसे उसकी मेन क्वालिटी है ये। So this means that Meena is full of cheer. Amir is not afraid of anyone. आमिर किसी से डरता नहीं है. He is fearless. उसे कोई डर नहीं है, निडर है वो। हेयर लेस मीन्स विदाउट। तो लेस का मतलब क्या हुआ कि ये क्वालिटी उस इंसान के अंदर नहीं है। सो दिस मीन्स दैट आमिर हैज़ नो फियर। एग्जाम्पल से आप लोग ज़्यादा सीखोगे। जैसे यहाँ पे फुल है, फुल का मीनिंग है फुल ऑफ, पूरी तरह से जो भरा हुआ है। जैसे चीयर के साथ हम फुल यूज़ करते हैं तो चीयरफुल। लेस का मतलब है विदाउट, मीन्स ये क्वालिटी उस इंसान में नहीं है। जैसे फियर के साथ लेस यूज़ किया तो फियरलेस, निडर। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 86। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, चीयर, हेल्प, केयर, पेन, यूज़, हार्म। अब फर्स्ट ये जो यहाँ पे एक फ्लावर टाइप में आप लोगों के लिए बना रखा है, यहाँ पे फुल वर्ड आप लोगों को यूज़ करना है। जितने भी ये वर्ड हैं इन सभी के साथ आपको फुल लगाना है। और ऐसे वर्ड बनेंगे चीयरफुल, केयरफुल, यूजफुल, हार्मफुल, पेनफुल, हेल्पफुल। सेकेंड फ्लावर में जैसे यहाँ आप देख सकते हो लेस आप लोगों को यूज़ करना है इन्हीं वर्ड्स के साथ। तो वर्ड्स बनेंगे चीयरलेस, यूजलेस, हार्मलेस, पेनलेस, केयरलेस, हेल्पलेस। Did you notice when we add full and less to the same words, the new words are opposite of each other? तो ये जितने भी words हैं ये word इनके opposite हैं, विपरीत हैं। Full means full of and less means without. Next page 87 पे आप लोग देखोगे full और less ही आप लोगों को use करना है। साहिल does not take care of his things. साहिल थिंग्स की टेक केयर नहीं करता है, इट मीन्स ही इज केयरलेस। उसमें केयर वाली क्वालिटी नहीं है। द बेबी डिड नॉट क्राई, द इंजेक्शन वाज पेनलेस। बच्चा बिल्कुल नहीं रोया क्योंकि इंजेक्शन जो था वो पेनलेस था। द क्लोन इज वेयरिंग ब्राइट एंड कलरफुल क्लोथ्स। ब्राइट एंड कलरफुल। द कप इज वेरी हॉट, शी मस्ट बी केयरफुल। उसे केयरिंग होना पड़ेगा, केयरफुल, फुल ऑफ केयर होना पड़ेगा। कुणाल स्माइल्स एट एवरीवन, ही इज ऑलवेज चीयरफुल, फुल ऑफ चीयर। केयरलेस, पेनलेस, कलरफुल, कलरफुल, केयरफुल, चीयरफुल। इस तरीके से आपको वर्ड्स बनाने हैं। और फुल मीन्स फुल ऑफ एंड लेस मीन्स विदाउट। आगे आपका टॉपिक रहेगा ए, एन एंड द। वी हैव लर्न दैट वर्ड्स ए एंड आर यूज बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट आर वन। ए और एन हम लोग सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नेमिंग वर्ड के साथ यूज करते हैं। वी यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगेन विथ कॉन्सोनेंट एंड एन before words that begin with a vowel. Vowel A, E, I, O, U. इन अल्फ़ाबेट्स के साथ हम एन यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी बचते हैं उनके साथ हम ए यूज़ करते हैं। ए कार, ए मैन, एन एरो, एन अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए है, यहाँ यू है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट से आप लोगों को जज करना है। अगर ये वावल है ए, ई, आई, ओ, यू है तो आपको एन यूज़ करना है, अदरवाइज आपको ए ही यूज़ करना है। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्सन और अ थिंग दैट फॉर फर्स्ट टाइम वी यूज़ ए और एन बिफोर इट। व्हेन वी टॉक अबाउट द सेम थिंग अगेन वी यूज़ द बिफोर इट। जब हम लोग फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तब हम उसके साथ ए या एन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम फिर से उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम द वर्ड यूज़ करते हैं।
द वैसे भी स्पेसिफिक चीज़ों के साथ यूज़ होता है। लुक एट दीज सेंटेंसेस, सी हाउ द इज़ यूज। देयर वॉज एन एप्पल, फर्स्ट टाइम हमने एप्पल की बात की है तो हम एन यूज़ करेंगे। इन द गार्डन, गार्डन एक स्पेसिफिक जगह है, एप्पल हमने देखा लेकिन कहाँ देखा, गार्डन में। द ट्री वॉज वेरी ओल्ड, अब हम किसी स्पेशल किसी एक ट्री की बात कर रहे हैं तो हम द यूज़ करेंगे। वी ऑल्सो यूज द बिफोर थिंग्स दैट आर one of a kind. For example, the sun rises in the east because there is only one sun. जो हमारी स्पेशल चीज़ें हैं बेटा, सन, मून, अर्थ या रिवर्स होती हैं, तो उनके साथ भी हम द ही यूज़ करते हैं। पेज नंबर 88, पेज नंबर 88 पे एक्सरसाइज है। ए, एन और द आप लोगों को फिल करना है। नीना बॉट अ न्यू स्टोरी बुक। I watched a film last night. She put an ice, आई आ गया है आगे, आई वॉवल है तो हम एन यूज़ करेंगे। आइस क्यूब into her glass. They are staying at a hotel. I live in an apartment. The apartment is new. I am reading an interesting story. The story is about a tiger and an eagle. A, N, द, A, N। और बेटा इस बात की जजमेंट आप जब रीड करोगे तब भी आप लोगों को जजमेंट हो जाती है। रूल्स को अच्छे तरीके से समझ लो, फिर पढ़ते ही आप लोगों को आंसर मिल जाते हैं। एक्शन वर्ड्स हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किए थे। एक्शन वर्ड वो वर्ड्स होते हैं बेटा जिनसे हमें किसी काम के करने का पता चलता है, लेकिन अगर वो एक्शन करंटली हो रहा है राइट नाउ तो उसके साथ हम ING यूज़ करते हैं, जिससे इस टाइम पे आप रीडिंग कर रहे हो, स्टडिंग कर रहे हो, तो जो रीड है, स्टडी है, एक्शन वर्ड है, उसके साथ हम ING मीन्स वो प्रेजेंटली वो काम हो रहा है। वी हैव लर्नड अबाउट एक्शन वर्ड्स जी। वी एड ING एट द एंड ऑफ एक्शन वर्ड टू शो that an action is happening at the time of speaking. जब हम बात कर रहे हैं उसी टाइम पे वो एक्शन हो रहा है तो हम ING यूज़ करते हैं। अमित इज़ वॉशिंग द कार। वी आर गोइंग टू द मॉल। आई एम रीडिंग अ बुक। यहाँ पे इज़ वॉशिंग, आर गोइंग, एम रीडिंग, ये हैं एक्शन वर्ड जो हमें बता रहे हैं कि ये एक्शन अभी राइट नाउ इसी वक्त हो रहा है। अब आगे आपको ब्लैंक्स जो हैं वो फिलअप करने हैं। आई एम गोइंग टू द पार्क। दे आर कुकिंग डिनर इन द किचन। आई एम वॉचिंग अ फिल्म। राइट नाउ अभी की कंडीशन हमें बतानी है तो हम लोग यही सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। इट इज़ रेनिंग हैवीली। The kitten are sleeping in the box. She is playing with the ball now. Done? I am going. They are cooking. I am watching. It is raining. The kitten are sleeping. She is playing. Done? इसके बाद बेटा कुछ एक मिस्टीरियस अल्फ़ाबेट्स भी मिलते हैं हमें जब हम स्पेलिंग लिखते हैं। मिस्टीरियस वो इस तरीके से होते हैं कि वो लिखे तो जाते हैं लेकिन उनके साउंड नहीं आती है, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ वर्ड्स आपके लिए ढूंढ कर लेकर आए हैं एक्सरसाइज में। समटाइम्स सम लेटर्स इन वर्ड डू नॉट मेक एनी साउंड, दीज आर कॉल्ड साइलेंट लेटर। इन्हें हम साइलेंट लेटर्स कहते हैं। जैसे आपका नेम ऑफ डेज में देखें तो वेडनेसडे, WEDNESDAY, लेकिन यहाँ पे डी की साउंड नहीं आती है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वेडनेसडे, ठीक। इस तरीके से कुछ और वर्ड्स हैं जहाँ पे स्पेलिंग तो लिखी जाती है, अल्फ़ाबेट तो लिखा जाता है लेकिन उसकी साउंड नहीं निकलती है। जैसे यहाँ पे हाफ, HALF, तो वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग एल की साउंड आनी चाहिए थी, हल्फ इसे पढ़ा जाना चाहिए था,
लेकिन हल्फ इसे नहीं पढ़ते, हम इसे हाफ पढ़ते हैं, आधा। काफ, पाम। अब देख लो यहाँ पे एल जो है हर एक वर्ड में साइलेंट है। हाफ, काफ, पाम। आगे जो लाइन है उसमें के साइलेंट है। नो, नो नहीं पढ़ेंगे इसे। नो, नी, नाइफ। ऑटम, कॉलम, गवर्नमेंट। यहाँ पे एन की साउंड नहीं आएगी। गवर्नमेंट, ऑटम, कॉलम, गवर्नमेंट। एस्ले, आइसलैंड, इसले। यहाँ पे एस जो है साइलेंट रहेगा। साइन, फॉरेन, जिनोम। साइन, फॉरेन, नोम। यहाँ पे जी जो है वो साइलेंट रहेगा। In these words, the letter in the bold make a sound, do not make a sound. In these words, there are letters, silent letter. ये जो बोल्ड करके लिखे गए हैं ये सारे अल्फ़ाबेट जो हैं ये साइलेंट लेटर्स हैं। अब आगे आप लोगों को खुद फिल करना है। जैसे राइट है, राइट में W साइलेंट रहेगा, डाउट में B साइलेंट, फोक में L, कोर्स में H, नम में B, नीड में K, स्वॉर्ड में W, लिसन में T, हम में N, डेट में B, नील में K, योक में L जो है वो साइलेंट रहेगा। ये एक स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। ये स्टोरी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अभी आप इसके आंसर देख लीजिए। सेकेंडली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू क्लिम्ड अप अ ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। सपोज करो कि आप पहली बार किसी पेड़ पर चढ़े हो और आप बहुत खुश भी हो क्योंकि आप टॉप तक पहुंच गए हो। वहाँ से आप क्या देखते हो, वहाँ आपने कैसे फील किया, आपने पेड़ पर क्या क्या देखा, ये सारा एक्सपीरियंस आपको यहाँ लिखना है। यस्टरडे आई क्लिम्ड ऑन अ मैंगो ट्री, ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो कौन से पेड़ पे चढ़े हो। द ट्री वॉज वेरी बिग, आई फेल्ट स्केयर्ड, स्केयर्ड लिख दो या एक्साइटेड लिख दो, काफ़ी खुश हुए तो एक्साइटेड लिख दो। आई सा अ नेस्ट इन द ट्री, इसमें मैंने क्या देखा, नेस्ट देखा। आप बर्ड्स लिख सकते हो, स्पैरो लिख सकते हो। आई ऑल्सो सॉ लॉट्स ऑफ मैंगोज, और मैंने और भी क्या क्या देखा आपने, आप अपनी मर्जी से फिलअप कर सकते हो। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री आई कुड सी फॉर ऑफ प्लेसेस, दूर दूर की जगह मुझे दिखाई दी। नेक्स्ट पेज 91 पे एक ट्री है। यहाँ पे आपको किसी क्रिएचर को बनाना है। जैसे आप नेस्ट बना सकते हो या कुछ भी कलर कर सकते हो इसमें, और भी आप कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप ट्री से रिलेटेड हो आप लोग ड्रॉ करके कलर कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ 2 से 3 लाइंस लिखनी है अबाउट द ट्री। आप अपनी मर्जी से लाइंस लिख सकते हैं। डोंट कट द ट्रीज, ट्री गिव्स अस मैंगो फ्रूट्स, ट्री गिव्स अस वेजिटेबल्स। इस तरीके से आप इजी टू इजी जो भी आप लिखना चाहें ट्री से रिलेटेड वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो मैंने लिखा है डजेंट मैटर कि आपको वही कॉपी करना है, आप अपनी मर्जी से स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस बना के लिख सकते हैं। लास्ट में आप लोगों को जजमेंट करनी है। जजमेंट में आपने फुल और लेस वाले वर्ड बना लिए तो टिक कर लीजिएगा। ए एंड द आपने करेक्टली समझ लिया। ING एक्शन वर्ड के साथ ING लगा लिया। साइलेंट वर्ड आप लोगों ने डिस्कस कर लिए। लिसन द अनाउंसमेंट एंड मेक अ करेक्ट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। अनाउंसमेंट, ये वाली स्टोरी जो अभी पेंडिंग रहती है आपकी, इस स्टोरी को मैं आपको सेपरेटली अलग से ही सेंड कर दूंगी। राइट अबाउट द यूजेस ऑफ अ ट्री। यूजेस ऑफ ट्री तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी टाइम से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ तक जजमेंट तक आप लोगों को अपना वर्क कंप्लीट करना है। यहाँ तक बेटा अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो,
अभी इसमें जैसे एक्शन वर्ड हैं, साइलेंट लेटर्स हैं और आर्टिकल्स हैं, ये सब हम लोग इंग्लिश ग्रामर में भी डिस्कस करेंगे। जहाँ तक ये आपका टॉपिक रहता है या वावल वाला आपका टॉपिक रहता है, ये वर्कबुक में भी डिस्कस किया जाएगा। तो अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को कोई डाउट रह गया है तो वो वर्कबुक में, नोटबुक में भी क्लियर हो जाएगा। होमवर्क से रिलेटेड बेटा कोई भी डाउट हो तो कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।